हेलो साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आपके एक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथियों, आज की इस वीडियो पर हम सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो यूरीमिन ब्रांड नेम से आता है। तो फ्रेंड्स, यह एक फास्फोरस का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो फास्फोरस का इंजेक्शन आता है, जिसमें सॉल्ट होता है सोडियम एसिड फास्फेट, यह फास्फोरस का इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का पशुओं में आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी प्रकार के एनिमल में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि यह फास्फोरस का इंजेक्शन है। जिस भी पशु में फास्फोरस की कमी है, उसमें इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन जो इस इंजेक्शन है, इसका सबसे ज़्यादा पशुओं में किस बीमारी में उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग पशुओं में पीपीएच है। अगर पशु को पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया हो रहा है, उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब पशु को लाल पेशाब की समस्या होती है, पशु लाल बच्चा जनने के बाद, बच्चा देने के बाद लाल पेशाब करने स्टार्ट कर देती है, उस कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर पशु को बवेसिया हो गया है, बवेसियोसिस यानी जिसमें एक प्रोटोजोअर डिसीज है, उसमें भी पशु लाल पेशाब करने लगती हैं, तो उस बीमारी में भी इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, जिससे पशु में फास्फोरस की कमी है उसकी पूर्ति होती है। साथ ही साथ पशुओं में अगर पाइका बीमारी हो गई है, मतलब जब पशु मिट्टी खाने स्टार्ट कर देती है या पेशाब, स्वयं के पेशाब को तो चाटना स्टार्ट कर देती है या पीना, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो। और पशु अपने स्वयं के त्वचा को चाटती रहती है, या पशु में जितने भी पाइका के लक्षण होते हैं, उन सभी बीमारी में इस पूरा यूज किया जा सकता है। क्योंकि पाइका वह बीमारी होती है जिसमें पशु में फास्फोरस की कमी हो जाती है, वो कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका उपयोग आपको इनफर्टिलिटी है, अगर आपके पशु में आपका सही टाइम पर हीट में नहीं आ रहा है, अगर हीट में आ रहा है तो अगर सही टाइम में पशु गाभिन नहीं हो रही है, अगर मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, उस कंडीशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं फर्टिलिटी में भी। साथ ही साथ इसका उपयोग आप अगर मेटाबॉलिक डिसीज़ है, चाहे कोई भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिसीज़ हो, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जितना भी अपच की समस्या है या इंडाइजेशन हो, उसमें आप इसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ अगर पशुओं में ग्लूकोज की कमी हो गई है, कीटोसिस बीमारी हो गई है, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में आप इसका यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पशुओं में अगर आपको पशु को सर्रा बीमारी हो गई है, ट्रैपनोसोमियोसिस, उसमें भी आप इस इंजेक्शन को लगाएँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर पशुओं को मिल्क फीवर है, या पशु को डाउनर का सिंड्रोम हो गया है, या नर्व पैरालिसिस है, या पशु च उठने बैठने में समस्या कर रही है, या पशु में कैल्शियम की कमी हो गई या फास्फोरस की कमी हो गई है, उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और पशुओं में और पशुओं में जैसे कि पशु में ये हड्डी कमज़ोर हो गई है फास्फोरस की कमी के कारण, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अगर पशु की दूध कम हो गई है, दूध प्रोडक्शन, या पशु बहुत ज़्यादा दुबला-पतला हो गया है, तो आप फास्फोरस का इंजेक्शन लगाइए। और अगर पशु के हेयर ग्रोथ में कमी है, तो आप फास्फोरस का इंजेक्शन दे सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में या फिर कई कह सकते हैं मसल वीकनेस में, या फिर कई कह सकते हैं अगर पशु की हड्डी कमजोर हो, उसमें भी ये उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो और फ्रेंड्स, इसकी डोज के बारे में बात करें तो जो गाय या भैंस है, उसमें आप 10 से 15 ml तक दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो लार्ज एनिमल हैं, और जो भेड़ बकरी है, इसमें 1 से 2 ml 3 ml तक आप पर डे दे सकते हैं, 3 दिनों तक लगातार। और कभी पशु में इस इंजेक्शन को 3 दिन तक लगातार दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जितना पशु में कमी है उस हिसाब से देना है, ठीक है। और प्रेगनेंसी सेफ है, आप प्रेग्नेंट में यूज कर सकते हैं, और आप इस इंजेक्शन को 24 घंटे के बाद यूज कर सकते हैं, ठीक है। और साइड इफेक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। और आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूप से यूज कर सकते हैं। और पशु में कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो या नॉर्मल टेम्परेचर, आप दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। था।